कोई रथ वगैरह भेज दे, पैदल थोड़ी जाएंगे। मानो भगवान कन्हैया ने वहीं से कह दिया कि देखो ज्यादा अब नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी मुश्किल से दर्शन की व्यवस्था की है, और अभी आते हो तो ठीक है, और नहीं आते हो तो रोना भी बंद कर दूंगा, फिर तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बोले, आपने कहा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। आज आए और जैसे ही लाला को दर्श करो, लाला चुप हो गए। भगवान जैसे ही जाने लगे फिर रोने लगे, फिर दर्श किया, भगवान चुप हो गए। ऐसा बार बार हुआ। तो आज जो मैया यशोदा दर्शन नहीं करा रही थी, आज वो कहने लगी कि रहे रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तो तब तब दर्शन दीजिए। जब भी मेरा लाला रोए ना, तुम आके दर्शन दे दिया करो। भगवान ने कहा, मैया एक छोटा सा मेरा मंदिर बनवाए दे। और आपने दर्श किया होगा कि भगवान शिव जी का छोटा सा मंदिर। समय धीरे धीरे बीता। मैया ने आज सुंदर भगवान को पीतांबर पहना करके, सुंदर श्रृंगार करके आज पालने में झुलाने लगे। और भगवान सो नहीं रहे तो मैया लोरी गा रही है, सो जाओ। पहले की माताएं गाती थी ना, अब आज की माताओं को तो आती नहीं, तो कहां से गाएंगी। अब तो लोरी भी मोबाइल है और दादी टीवी है। पहले बहू को सास की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि बच्चे रोए ना तो अब संभालने वाला कौन। उस समय ना मोबाइल था और ना टीवी थी। मोबाइल का काम और टीवी की काम वो दादी करती थी। दरवाजे पर लेकर के बैठ जाए तो दादी कभी कहती थी चुप हो जा, नहीं तो देखो बाबा आ रहा है। कभी कुछ कहानियां सुनाती, जैसे आज माँ कहती ना पोयम देख लो बेटा इसमें, तो पहले दादी तो पोयम सुनाती थी, वही तो कहानी पोयम है, उसी का रूप तो आज कर दिया। लेकिन आज दादी हो चाहे ना हो, लेकिन मोबाइल और टीवी जरूर हो। मैया सुंदर लोरी गा रही है, भगवान सो रहे हैं। शगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, Yeah.
कंस ने एक और राक्षस भेज दिया महाराज तृणावत, और उस तृणावत का भी भगवान ने उद्धार किया है। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य करने के लिए आए। और जब गर्गाचार्य जी आए, दोनों मैयाओं ने, रोहिणी और यशोदा ने अपने अपने बालकों को बदल लिया, क्योंकि देखें ये जो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं इससे कुछ जानते हैं कि नहीं। ऐसे ही गर्गाचार्य जी आए हैं, और जैसे ही गर्गाचार्य ने भगवान को देखा और देख करके समाधि लग गई। ये तो परब्रह्म नारायण अवतार लेकर के आए। मानो भगवान ने कह दिया कि देखो बाबा बता मत देना कि मैं नारायण हूं, नहीं तो बस हो गई मेरी लीला। और मैया फिर 2x2 की अलवारी में बिठाल देगी और सुबह शाम 2-2 चिरंजी का भोग लगाएगी, और मैं तो फिर लीला ही नहीं कर पाऊंगा। घर में कई लोग भोजन बनाते, लेकिन भगवान की शुद्ध करके नहीं, कभी शुद्ध आती नहीं, क्योंकि उसको तो बस स्नान करा दिया और तो चिरौंजी सामने रख दी, उसने पा लिया। अब तो बढ़िया सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी हमारे लिए बनने दो। भगवान जब घर में बैठा तो नित्य ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए, नित्य, दीपावली संक्रांति नहीं, नित्य ठाकुर जी की सेवा, यानी बच्चे की सेवा। कई भक्त तो महाराज सुबह ठाकुर जी को दूध, चाय तक का भोग लगाते हैं। एक मैया है, वो बड़ी भक्त है ठाकुर जी, उनका नियम है नित्य चाय बना करके सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगे। भगवान ये नहीं कहते कि हम तुम जो पाओगे वो हम नहीं पाएंगे, और कभी भगवान क्या साक्षात तुम्हारा पाने के लिए, लेकिन भाव है तो समझ लो भगवान ने पा लिया। और गर्गाचार्य आए, देख करके बोले कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सो हृदो गुणै आख्यास्ते राममिति बलादित्यात् बलम निधु। मैया यशोदा, ये जो आपकी गोद में बालक है ना, ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। और मैया इसका जैसा गुण, इसमें बहुत बल है, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। यासन वर्णाश्रयो आंसहतो नो युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गता। और मैया जो ये पहले शुक्ल वर्ण के थे, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण, और महाराज अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के कारण मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय। पहले मैंने पहले ही बताया कि पहले ब्राह्मणों से नामकरण संस्कार कराते थे। जो गुरुजी ने बता दिया कि ऐसा नाम इसका रखो, और महाराज कई लोग ऐसे फैशन में नाम रख देते हैं कि जैसा नाम करो वो जिंदगी भर वैसा ही रहता, लेकिन नाम का कोई गुण तो उसमें आएगा।
और कई लोग नाम भी बिगाड़ देते हैं। एक सज्जन का नाम बड़ा अच्छा नाम घासी राम, लेकिन घर वालों ने शुरू कर दिया घिस्सू। अब वो जीवन भर बेचारा घिसते निकल। प्यार से बोलते ना, फिर कोई बोले अरे भैया ये नहीं, उसका नाम ये है। तो भगवान का नाम बड़ा माधुर्य नाम। भगवान ब्रज में लीला करने आए हैं और नाम भी गुण के आधार पर। जैसे श्री रामचरितमानस में विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हाँ, भरत जी ने कोई भंडारा कराया, बताइए कोई कार्य, लेकिन भरत जी ने फिर भी कहते विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। केवल भोजन से नहीं, जो प्रेम से सबका पेट भर दे उसका नाम है भरत। जाके सुमरन तेर गुना, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न जी ने कोई युद्ध किया? कोई किया? बाहर के शत्रु को मारने से फायदा नहीं, जो हमारे अंदर शत्रु बैठा है। शत्रुघ्न जी का मतलब है कि अंदर के शत्रु को जिसने मार दिया हो वो शत्रु। अंदर का शत्रु मर गया तो फिर कभी लड़ाई झगड़े का, कोई वाद विवाद का अवसर ही नहीं आया। अंदर कितने शत्रु छुपा करके हम बैठे, ना जाने किस किस के प्रति छल का महाराज, ना जाने कौन कौन से शत्रु। इन सबका विनाश करो, इसलिए यथा नाम तथा हो। आज भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। मैया ने पांव में पायलियां पहनाई और वो पायल की आवाज छम 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 करके आती। गोपियों के कानों में जब वो धुनी पड़ती महाराज, परम सुख प्राप्त। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो ये उलाना। आज भगवान को देखने की, दर्शन करने की अभिलाषा गोपियों ने विचार किया। जब उनकी सास मंदिर दर्शन करने गई, दूध दही के बड़े बड़े मटके महाराज सबको तोड़ दिया। और आज जब वो मंदिर से लौट करके आए, देखा दूध दही कीच मची। पूछा तो बताया कि सब नंद के छोरा ने किया, यशोदा के छोरा ने किया। आज सभी गोपियां एकत्रित होकर के उलाहना लेकर के जा रही हैं। मैया यशोदा, तेरा ये लाला हमारे घर आता है और माखन चुराता है। जब माखन नहीं देते तो मैया माखन के घड़ों को फोड़ करके आ जाता। भगवान विचार कर रहे, अभी तक तुम्हें कहीं बाहर गए नहीं और महाराज झूठा उलाहना लेकर के आ रही हैं। और मुझे लगता है कि अब जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। नाना प्रकार के उलाहना गोपियों ने दिए, लेकिन भगवान ने आज अपनी एक टोली बनाई है और आज से भगवान ने माखन चोरी लीला प्रारंभ की। और महाराज जब माखन चुराते, गोपियां परेशान हो गई। एक दिन योजना बनाई, एक सीके पर मक्खन रखा और उस पर एक घंटी बांधी। जैसे ही लाला आवेगो और जैसे ही माखन चुराएगा महाराज, वैसे ही एक घंटी बज जाएगी, हम उसको पकड़ लेंगे। भगवान आए, एक सका बोलो महाराज घंटी बंधी हुई है। भगवान ने देखा घंटी बंधी है, कोई बात ना है। भगवान ने कहा देखो घंटी, मैंने तुम्हें बनाया है, ना कि तूने मुझे बनाया। और जब तक माखन चुराए तब तक तुम बज मत जाना। घंटी ने कहा जो सरकार। भगवान ने मटकी में हाथ डाला, आज वानर भी संग में पांडवों को मक्खन। घंटी नहीं बजी,
ग्वाल वालों को खिलाया, प्रेम से बार बार खिलाया, लेकिन घंटी नहीं बजी। सब तृप्त हो गए। भगवान ने कहा मैं पालूं। और जैसे ही भगवान ने मटकी में हाथ डाला और जैसे ही माखन पाने लगे, सोई महाराज घंटी बजी थी। गोपियां दौड़ी, पकड़ो चोर आया, पकड़ो चोर आया। भगवान ने कहा घंटी, मैंने तो उससे मना किया था कि तू बजना मत। बोले परमात्मा इसमें मेरा कोई दोष ना। क्यों? प्रभु आपने वानरों को माखन खिलाया, क्या मैं बची? परमात्मा ने कहा बिल्कुल नहीं बची। आपने ग्वालों को खिलाया, क्या मैं बची? परमात्मा ने कहा बिल्कुल नहीं बची। फिर एक बार बता, मैंने माखन खाया तब क्यों बची? घंटी बोली परमात्मा इस संसार का नियम नहीं बदल सकता। जब भी ठाकुर जी भोग लगाए और गड़ुड़ घंटी ना बजे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप तो स्वयं ठाकुर नारायण हो, पर ब्रह्म हो, आप भोग लगाओ और मैं ना बजे, हमारा दोष। गोपियां दौड़ी पर भगवान को पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ के ले जा। अब गोपी का इतना घूंघट, भगवान का हाथ पकड़े और जब ले जा रहे, अब भगवान ने कहा आज तो मैया डांटेगी। भगवान बड़े प्रेम से बोले गोपी, ओ गोपी, कितनी देर से मेरा हाथ पकड़ के रखे थे, और क्यों? तू एक काम कर, ये वाला हाथ छोड़ करके ये वाला पकड़ ले। गोपी ने कहा ठीक है, हाथ ही तो पकड़ना है। और गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ा, सोई उस गोपी का देवर और उस भगवान के बगल में चल रहा था और भगवान ने झट से उसका हाथ पकड़ा दिया और भगवान दूसरे रास्ते से महल में गए। अब गोपी, ओ मैया यशोदा, बड़ी कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज आओ बाहर निकलो, देखो आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा प्रातः काल ना जाने गोपी को क्या हो, मेरा लाला तो मेरे पास है और ये तेरे रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया बाहर आई, बड़ा उलाना दे रही। मैया ने कहा गोपी एक बार अपना घूंघट को हटा करके देख। और जैसे ही गोपी ने घूंघट हटा करके देखा तो लाला तो आज महाराज देवर बन गए। मैया सत्य कहती हूँ, मैं हाथ तो तेरे लाला का पकड़ के लाई थी, लेकिन रास्ते में देवर कैसे बन गया? भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन ग्वाल वालों के सखाओं के साथ खेल रहे थे। कभी रमण जयंती में, जैसे ये सब भी खेल रहे थे ना रमण जयंती में, ये तो कुछ ज्यादा ही खेल रहे थे। रमण रेत लेटो नहीं कियो नयम ना पान, रे मन मूर्ख तू क्या समझे ब्रज को तत्व महान। आज भगवान ने उसी खेल खेल में उस ब्रज की मिट्टी का भोग लगाया। ग्वाल बाल सब मैया के पास आए, मैया अभी तक तो माखन चुराता था, अब मिट्टी भी खाने लगा है। एक ग्वाल मैया के पास भगवान का उलाना लेकर के आया। अब भगवान के मुंह में माटी का ढेला, भगवान खड़े हैं, मैया खड़ी है, ग्वाल कह रहा है वो तेरे लाला ने माटी खाई, यशो